अब रुख करते हैं राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट पार्टी का। राहुल गांधी ने आज विपक्ष के कई नेताओं को एक ब्रेकफास्ट पार्टी के लिए बुलाया, जिसमें ज्यादातर विपक्षी दल शामिल हुए। ममता बनर्जी की पार्टी इस बार राहुल गांधी के बुलावे पर आई। राहुल गांधी की पार्टी में आम आदमी पार्टी से कोई नहीं आया। राहुल गांधी की पार्टी का मकसद यह था कि विपक्ष एकजुट हो। जब नेता कई हैं, लेकिन एकता कैसे होगी, एक मुद्दा कैसे उठेगा, इस तरह के कई सवालों पर चर्चा हुई। सभी लोगों ने कहा कि भाई जो चल रहा है, अपनी बात अगर अंदर नहीं सुनाई देती है तो बाहर पर ये बात करके लोगों के सामने अपने मुद्दे रखने चाहिए। ये सदन तो ये सरकार बंद करके रख रही है। मंदिर की तो ये चाबी मोदी जी अपने पास रखी है, मंदिर उन्होंने बंद करके रखा है। एक और असंवेदनशील सरकार को समझाने और रास्ता दिखाने की कोशिश हो। सारे पार्टी अटेंड किए आज। ये सारा विपक्ष एकजुट है महंगाई के खिलाफ। ये है एकजुट विपक्ष की तस्वीर। ब्रांड मोदी के खिलाफ विपक्ष ने ऐसी ही तस्वीर बनाने की कोशिश की है, ऐसा ही सपना देखा है। आज राहुल गांधी ने विपक्ष के तमाम दलों को नाश्ते पर बुलाया। नाश्ते में लजीज पकवान के साथ मुलाकातें हुई, सियासी स्वाद पर बातें हुई। इस बार विपक्ष के मेन्यू में पकवानों की कमी नहीं है। पेगासस जासूसी कांड का मुद्दा है, कृषि कानूनों पर किसान आंदोलन है, कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा है, पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं। तमाम टीम को साथ लेने के लिए राहुल गांधी ने अपनी साइकिल पर ब्रेक लगाया और ये साइकिल अब चल पड़ी है विजय चौक की तरफ। तो संसद ना जाके कुछ इस तरह से मार्च करते हुए राहुल गांधी साइकिल के जरिए नजर आ रहे। हम लोग आगे चलते हैं जरा और देखते हैं। आप देखिए यह लटियंस दिल्ली वीवीआईपी इलाके, जरा दिखाइए सचिन, चारों तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का शोर है, नारों का जोर है। और नजर आ गए हमको अधीर रंजन चौधरी। अधीर दादा, अधीर दादा, अधीर दादा, ये पूरा विपक्ष है, सिर्फ कांग्रेस। हाँ, पूरा विपक्ष है। तो आज राहुल गांधी फ्रंट पे हैं और आपके चेहरे पर मुस्कान है। अरे क्यों नहीं, देखिए आज कितने सारे अपोजिशन सारे लीडर इकट्ठा हो गए हैं राहुल जी की सुबह की ब्रेकफास्ट की दावत पर। और सारे कुल मिला के जितने सारे विपक्षी दल थे सब आज ये सौगंध खाते हुए ये कहा कि अगले दिन मोदी सरकार के खिलाफ हमारा जंग तेज होगी। विपक्ष पहले से ज्यादा मुखर है, तालमेल भी बेहतर दिख रहा है। राहुल की पिछली बैठक से तृणमूल पार्टी नदारद थी, लेकिन इस बार ममता की पार्टी के नेता भी शामिल हुए। इनमें एनसीपी, तृणमूल, डीएमके, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सीपीआईएम, सीपीआई, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आईयूएमएल, आरएसपी, केसीएम और वीसीके शामिल थीं। मॉनसून सत्र में राहुल गांधी के तेवर आक्रामक रहे हैं। वो लगातार सरकार को घेरते रहे। राहुल ने कभी ट्रैक्टर पर संसद पहुंचकर किसानों का मुद्दा उठाया, तो कभी संसद परिसर में महात्मा गांधी की तस्वीर के आगे जासूसी कांड पर सरकार को घेरा। We of course have slightly different perspectives on the world. We come from different states, we come from different ideas. But I think we should develop a foundation of unity. And then within that foundation of unity, we can have a few discussions and few arguments where we disagree with each other. But I think it is important that now we start to come up with the principles of the foundation of this unity. Finally, Kharge ji mentioned something which is, I don't know if many of you would like to do it or not, and it's completely up to you. राहुल के नाश्ते वाली बैठक के कई मकसद हैं, मसलन मोदी सरकार की घेराबंदी, मोदी बनाम ऑल की कोशिश, विपक्ष की साझा राजनीति, जासूसी कांड में एकजुटता, संसद में सरकार पर दबाव, 2024 में बीजेपी को रोकना, खुद को टीम लीडर पेश करना।
विपक्ष साथ आता है तो बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। मिशन 2024 की तस्वीर काफी बदल जाएगी। 200 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। 175 सीटों पर क्षेत्रीय दलों और बीजेपी का मुकाबला है। ऐसे में विपक्ष के साथ आने से हर उन सारी सीटों पर बीजेपी बनाम ऑल हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक विपक्ष और अनेक नेता का फॉर्मूला चलेगा कैसे? कैसे सभी एकजुट रहेंगे? कैसे सभी एक मकसद के लिए लड़ेंगे? दिल्ली से आनंद पटेल और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।